और भाजपा पार्टी पर अपने को 25 तारीख को कमल का जो चिन्ह है, फूल का जो चिन्ह है, उसको ज्यादा से ज्यादा वोटों से मत देकर आज हमने भी 20 साल कांग्रेस में रह करके आज धर्मपाल के साथ में जुड़े हैं भाजपा परिवार में। तो इसलिए जुड़े हैं कि इनका जो स्वभाव, इनका जो धैर्य, इनकी जो कार्यशैली वो अच्छी है। ये सत्यता के लिए लड़ते हैं। अभी ये बता रहे थे 1-2 दिन पहले भी भाई मेरे में एक कमी है, भाई मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। तो धर्मपाल जी ये आपकी कमी नहीं है, एक ताकत है। और ये एक अच्छी बात है कि आप सत्ता के लिए लड़ते हो। और राजपूत समाज है, उसने आज आपको ये पगड़ी पहनाई है, उसकी ये पगड़ी की दाद जरूर रखेंगे और आपको भारी मतों से विजय बनाएंगे। हम तो यही है कि हमारे इधर वाले जो गाँव है, पड़ाव, इनमें अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं। सब राजपूत मिलकर के इनको वोट दे रहे हैं और कोई भी एक जाति से चुनाव नहीं जीतता है। 3600 कौम का साथ होता है जब चुनाव जीता जाता है। और धर्मपाल जी आज 36 कौम के सार्वजनिक नेता के रूप में उभर के आ रहे हैं। इनके ऊपर कोई जाति का वो नहीं है और चुनाव में कोई जाति होनी नहीं चाहिए। जाति पाति धर्म ये सिर्फ रिश्तेदारी में ये करने के लिए होते हैं। जाति पाति में अगर अपन उड़ जाएंगे तो जो विकास है वो रुक जाएगा। मैं तो आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि आने वाला जो चुनाव है उसमें आप अपनी इस गाड़ी से धर्मपाल जी को ज्यादा से ज्यादा मतों से विजय बनाओ, ताकि इस गाड़ी का नाम भी खेतरी तहसील में अच्छे अक्षरों में लिखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। अब मैं निवेदन करूं पूर्व विधायक हजारी लाल जी, जोरदार तालियों से स्वागत है। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष इंजीनियर धर्मपाल जी, पूर्व सरपंच फतेह सिंह जी, सरपंच रामनिवास जी, सरपंच सुभाष जी, पूर्व सरपंच भाई राजेश जी और आशा गणा जी, मेरे सबका नाम लें तो काफी समझ लेते हैं। समझ बुजुर्गों और नौजवान साथियों, प्यारे बालकों, सबसे पहले तो मैं इस आशा गणा की भूमि को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और मुझे ये विधायक सबको कहलाने का मौका दिया है। सिर्फ और सिर्फ इस पपुना ग्राम पंचायत और आशा गणा की ढाणी दिया। मुझे याद है पूर्णी वो बात आपको याद है, इस ढाणी में एक बहुत बड़ा जोश और उल्लास था। शायद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। पहली बात तो इस ग्राम पंचायत में, पूरी ग्राम पंचायत पपुना ग्राम पंचायत में मुझे 5200 वोट मिले थे। 5800 में इतिहास नहीं। और मैं पूरे राजपूत समाज में मुझे एकजुट होकर समर्थन दिया था। उनके अजय सिंह के पिताजी स्वर्गीय, उनकी याद आती है उनकी भी। वो भाई उसमें हमारे बड़े योद्धा हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ते थे। हम तो छोटे छोटे बच्चे थे। आज राजपूत समाज के बारे में हम सुनते हैं कोई हल्की बात तो बड़ा दुख एहसास होता है। और एक व्यक्ति जाके कहता है कि पूरा राजपूत समाज एक व्यक्ति के साथ हो गया, बड़ी अशोभनीय बात। मैंने धर्मपाल जी को समर्थन दिया 7 तारीख को माता के मंदिर में। सही बता रहा हूं आपको, मैंने मेरे 2000 आदमी को बुलाया और उनसे खुला फैसला करवाया और खुले फैसले में सबने इच्छा जाहिर की कि हम धर्मपाल जी के साथ होंगे। तो मेरा नेतृत्व धर्म करता था, मैं भी धर्मपाल जी के साथ चलूं। ऐसे व्यक्ति अगर कोई जाता था, समाज के नाम पर जाता तो समाज ने खुली सभा बुलाता और खुली सभा के अंदर भाई राजेश ने कहा और नाव रखता और नाव रखने के बाद किसी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास होता तो मानते कि भाई राजपूत समाज का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास। हमारे बीच में फतेह सिंह जी बैठे हैं। आपने बड़ाऊ गांव में राजपूत समाज को इकट्ठा किया और पूरे राजपूत समाज ने एक साथ निर्णय लेके धर्मपाल जी के साथ लगे। वो अच्छा लगना आप पूछ लीजिए बड़ाऊ गांव में कि आसपास के गांव में जाकर एक भी व्यक्ति धर्मपाल जी के खिलाफ नहीं, ये समर्थन होता है। तो एक व्यक्ति समाज को खराब करे, एक व्यक्ति का पेट भर जाए तो 1000 आदमी का पेट थोड़ी भर सकता है। मैं तो इस बात को गलत मानता हूं। और इस सूखलापने को मिटने के लिए हम सबका एक नैतिक धर्म बनता है कि उनको ऐसे व्यक्ति को एक मत भी नहीं मिलना चाहिए और आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। बैठे सब लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आज से राजपूत समाज का नेतृत्व आप करो, घर घर जाओ और समझाओ कि इस व्यक्ति को, हमारे समाज को बेचने का क्या अधिकार है और कैसे है। यही व्यक्ति को प्राप्त करने में आपकी भी तैयार। धन्यवाद।
कार्ड छपा दिया, वो लोग समस्त राजनीति फिल्म कटवाया, मैं यार समस्त कटा गया, मुझे ये इतना बड़ा बड़ा आदमी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूं तरीको थोड़ी हुए भाई जयपाल जी। गलत है, कोई भी समाज कोई था ही नहीं, कोई इससे नेगेटिव असर होता है। सरपंचगण फतेह सिंह जी, राजेश जी, रामनिवास जी, सभी सरपंचगण और युवा बुजुर्ग साथियों, मैं तो सभी को ये कहना चाहता हूँ कि ये आसाकाला और मीनावाली, काली पहाड़ी, नाडा, धामाला हमेशा से बीजेपी के रहे, चाहे कांग्रेस से कोई आया हो तो वोट नहीं है। और आज भी ये झालारा पाटिल जैसे वसुंधरा राजे कह रहे हैं, वैसे ही आसाकाला मीनावाली को झालारा पाटिल ही बोलते हैं। और वैसा ही आपकी बार ही होगा, धर्मपाल जी को पिछली बार भी वोट मिले थे, उससे ज्यादा मिलेंगे, ये मैं उनको आश्वस्त करवा देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मपाल जी को बनाओ सीधा। युवाओं की तरफ से भाई जयपाल जी और बुजुर्गों की तरफ से तीसरा अभियान। बोल तुझे बच्चे की भारतीय जनता पार्टी की। अभी सभी अपनी मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। आप चीजों को एक ही चीज ध्यान रखना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल है, उसका जो सही अपने बुजुर्गों ने उठाया था कदम, उस कदम पर चलो तो आपकी हमेशा जीत रहेगी। आपको पता है कि इतने आंदोलन हुए हैं हमारे राजस्थान के अंदर भी हुए, सब अपने अपने आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लोगों ने जान तक दे चुके, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी थी जो राजपूत समाज या जो भी इस पार्टी से संबंधित उनको 10% आरक्षण दिया। आज हमारे इस गांव के अंदर ग्राम सेवक लगे हैं, मास्टर लगे हैं, टीचर लगे हैं, तो हर की अपनी अपनी पार्टी है, किसी की बसपा है, किसी की कांग्रेस है, सब अपनी पार्टी को सीखते हैं। लेकिन आप लोग युवाओं से मैं निवेदन करता हूँ, एक सेना बॉर्डर के ऊपर एक सैनिक जैसे अपनी लड़ाई लड़ता है और आखिरी मोर्चे के ऊपर दुश्मन को किल कर देता है, उसी प्रकार सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि जिस दिन 25 तारीख आए उस दिन कमर के बटन को दबाकर पूरी पीढ़ी को ठोक ठोक के बचेगा। आपसे निवेदन रहेगा और आपसी मतभेद के ऊपर मत हो। कल में 20 साल 50 साल से जितने भी हमारे बुजुर्ग थे, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करते थे। जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ परिवर्तन हो गया कि हमारे जो भी दूसरा प्रत्याशी है वो उस पार्टी में चला गया, उसी दिन अगर मैं सच्चा और सभी हमारे सच्चे सिपाही होंगे तो सिंबल के साथ लड़ेंगे। हमारा बहुत निजी प्यार वो तो व्यक्तिगत है, रहेगा, कभी नहीं मिटेगा। आपसे हम आपस में रहते हैं। दूसरा ये, जो भी आदमी बूथ के ऊपर जाता है, वोटिंग होती है, किसी से गाली गलौज नहीं करना, किसी से झगड़ा नहीं करना, शांति से मत दो, व्यक्तिगत अपना जो मतभेद होता है उसको बुलाओ और भारतीय जनता पार्टी पर ठप्पा लगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। दीप सिंह जी। वो दीप सिंह बोल रहा भाई। अब मैं निवेदन करूं, आपके लोक लाडले प्रत्याशी और प्रत्याशी के आप सबका जो परिवार है रामकुमार पुरार, आप में कोई ज्यादा दूरियां नहीं है। आपका छोटा भाई, आपका बेटा इंजीनियर धर्मपाल जी, आप आए और संबोधित करें। मां दुर्गे के इस मंदिर में पवित्र भूमि पर विराजमान सभी बुजुर्गों को भोग देता हूँ। नौजवान साथियों, आपका अभिवादन करते हुए मेरे मंच पर चल रहे मेरे साथी सहयोगी के रूप में सभी जो नेतागण हैं उपस्थित हैं, पूर्व विधायक दोनों हाथों से आशीर्वाद देते हैं। हमारे हजारीलाल जी का सम्मान है, फतेह सिंह जी जो गद्दार नेता है समाज के इस क्षेत्र के, उनको भी स्वागत करता हूँ। मेरी ये पंचायत है इसलिए स्वागत कर रहा हूँ। राजेश जी तो हमारे भाई हैं, विजय सिंह जी हैं, हमारे रामदास सरपंच कालोतर से हैं, संजय भाई है, सुभाष है, सबका मान और सम्मान करते हुए इस बार पहली बार मैंने पहले 3 चुनाव लड़ लिए, 4 चुनाव नीमका थाना से लड़ा, 3.5 क्षेत्र से लड़ लिए। कभी भी मेरी हालत गले की हालत ये नहीं हुई। इस बार पहली बार इसका मतलब को शुभ संकेत है। और पहले
दुर्भाग्य की बात ये थी, पहले मेरे पास नेता बोलने के लिए मंच तो होते ही नहीं थे। नेता भी मैं था, कार्यकर्ता भी मैं था, संचालन करता भी मैं था, अकेला ही लड़ा हूँ मुझे जिंदगी में महाराणा प्रताप की तरह। इस बार ये बड़े बड़े योद्धा मेरे साथ आ गए, बोलने की कमी तो ये पूरा कर देंगे और वोटों की कमी आप पूरा कर देना। और एक बकरी चलाना हो, बोले भाई अब तो तुक्के चलाए, वोट मत मानिए। वोट के बाद बोले 1 भरने दे आदमी, 2 भरने दे आदमी, 3 भरने दे आदमी, 4 भरने दे, बाद में नहीं दे तो कोई लाल को ना मानिएगा तो वो दे ही पड़े, मतलब वो दे ही देने के। तो आप भी नहीं जो ना वोट से भाई जान निकला बदले तो थारी मर्जी है। गाँव में बोलता है कि 1 रुपये लाट हो जाए, 2 रुपये लाट हो जाए, कोई लाट गई तो आदमी ठीक से वो तो सबसे आग्रह करता हूँ, सारी जनता लाई साथ सबसे आग्रह करता हूँ, यहाँ पे तो मुझे कोई शक हो ऐसा कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं टिकट मिलने के बाद सरपंच जी आ चुका हूँ, मिलने के बाद 10 जिला आ चुका हूँ, लेकिन फिर भी इनका चल रहे हैं, दोबारा चलेंगे, सब सरकारों से मिलेंगे, सबका आशीर्वाद दोबारा लेंगे, माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेंगे। इस बार माहौल बहुत अच्छा है, सिर्फ और सिर्फ सहयोग की जरूरत है, लोगों को उत्साहित करने की जरूरत है और 36 कौम और सर्व समाज का सहयोग है इस बार। और ब्रह्मा दुर्गे के मंदिर में कह रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, मैं लंबी लंबी फेंकना जानता नहीं हूँ, इस बार ये जीत बहुत बड़ी होने वाली है, जीत बहुत बड़ी फेंकनी है। और ये जो समाज की बातें करते हैं ना, इन समाज की बातें करने वालों से दूर रहो। अब आप वो जमाना नहीं रहा, जातिवाद का जमाना रहा ही नहीं है। समाज अपनी जगह है, सामाजिक व्यवस्था अपनी जगह है और राजनीति अपनी जगह है। अगर राजनीति के चक्कर में समाज का संतुलन बिगाड़ोगे तो आप समझदार नागरिक नहीं हो मेरे हिसाब से। तो समझदार नागरिक ये होता है, समाज का संतुलन अपनी जगह है, समाज का व्यवहार और समाज का काम अपनी जगह है, जो सामाजिक काम है, और राजनीति अपनी जगह है। कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर कहे पूरा समाज उसके साथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं गुजर हूँ, मैं कोई गुजर के खड़ा होकर कह दूं कि पूरे गुजर मेरे साथ है या पूरे गुजर इधर वोट देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ हम नेता लोग हैं जो आपको बांटते हैं, और मेरे जैसा स्पष्ट आदमी को मिलेगा भी नहीं, मिलेगा ही नहीं आपको। एक बात मैं राजनीति के अलावा कुछ और भी करना चाहते हैं हम लोग, सामाजिक व्यवस्था को भी कायम रखना चाहते हैं। एक बात बताओ, मेरे एमएलए से बनने से सारा उद्धार हो जाएगा क्या? आज पहले बहुत एमएलए बने, 70 साल में बहुत एमएलए बने, लेकिन समाज को बिगाड़ के और समाज को लड़ा के एमएलए बनो तो धिक्कार है मेरा एमएलए बनना, धिक्कार है। हम लोग सर्व समाज को साथ लेके विधायक बनना चाहते हैं और सर्व समाज का साथ लेके और सबका विकास करके क्षेत्र का विकास करने के उद्देश्य से राजनीति में है। ये समाजों को लड़ाने वाले छोटे दिमाग के, और जिनको ये लगता है कि हमें ऐसे एक आधे झगड़ा करवा के हम एमएलए बन जाएंगे, तो ये बैन निकाल देना। वो एक बार हो गया था 70 साल में, एक बार 2013 में हो चुका, जो समाज को लड़ा के एक बार भाई विधायक बन गया था। वो सोचते हैं उसी तरीके से वो 13 वाली लहर दोबारा आ जाएगी और झंझट करवा दो और विधायक बन जाओ। ऐसे जो सोचने वाले आपका विकास कर सकते हैं, जो मुझे बताओ, विकास वो कर सकता है जो धर्म के मार्ग पे चल रहा है, जो सच्चाई के रास्ते पे चल रहा है, और वो कुछ कर सकता है, कुछ करना चाहता है। मैं भी चाहता तो लड़ाता रहता, लेकिन हमने कभी भी इस तरीके की अच्छी हरकत नहीं की, क्योंकि हमारे संस्कार में नहीं है। हम उस खानदान से आते हैं जिस राम कुमार ने 36 बिरादरी के लिए अपने प्राण दिए थे। कोई एक बात बताओ, तो घर में बैठे स्पष्ट की बात कर लेते हैं। मेरा जो घर है वो कोई राजघराना था क्या? हमारे घर ही सोना चांदी था क्या? चोरी हमारे ही घर होती थी क्या? 36 कौम को सर्व समाज में चोरी डकैती होती थी, जब उस चोरी को मिटाने के लिए तो उन्होंने अपने प्राण दिए थे, मेरे घर के लिए थोड़ी दिए थे। हमारे घर में तो एक चांदी की छल्ला ही नहीं था। उस टाइम ये जो संघर्ष किया था, उस टाइम जो सर्व समाज के लिए किया, पूरे क्षेत्र के लिए किया, उसी परिवार से हम आते हैं, सबको साथ लेके चलने की शक्ति रखते हैं। और एक बात और बता दूं, मेरी बात सोशल मीडिया पर चल जरूर जाती है, एक बात सावधान रहना, रिटायरमेंट पुलिस में होता है, चोर कभी रिटायरमेंट नहीं होते। आप जो चोर है वो रिटायरमेंट नहीं होते, वो अपना काम करते रहते हैं। ये बात भी सावधानी से सुन लेने मेरी बात। जो काम करना जानते हैं, जिसके खून में लोगों की सेवा है, और जो खानदानी लोग हैं जिनको सेवा करना उनका धर्म है, वो लोग आपकी सेवा करेंगे।
अब मैं एक ग्रेजुएट इंजीनियर हूँ और उस वक्त का इंजीनियर हूँ मैं जब मेरी आपकी तहसील में मेरे समाज के मेरे से पहले 2 इंजीनियर थे। उस टाइम परीक्षा नहीं पड़ती थी, सीधा ज्वाइनिंग लेटर आता था, जाओ और वहाँ ज्वाइन कर लो। हमने नौकरी इसलिए नहीं की, जो पूर्वजों ने त्याग तपस्या और बलिदान किया उस नाम को आगे चलाने के लिए है, राजनीति में पैसा कमाने के लिए नहीं है। वरना पेट तो भरने के पेट तो हम भर सकते हैं, 4 आदमियों का पेट तो कोई भर सकता है, जो नरेगा में जाता है वो भी भर रहा है पेट के, लेकिन उस उद्देश्य से है। लेकिन लोग समझते नहीं, बस जातिवाद को समझते हैं, मैं गुर्जर को नहीं दूंगा, मैं ठाकुर को नहीं दूंगा, मैं जाट को नहीं दूंगा। कौन से लोकतंत्र का निर्माण कर रहे हैं? ये नौजवान पढ़े लिखे हैं जो दुनिया जानते हैं। अमेरिका की सूचना भी आज इनकी मुट्ठी में है, मोबाइल में। आज आप जातिवाद भी कर रहे हो, क्षेत्र का भी विकास नहीं कर रहे, इस देश का भी विकास कर रहे हो। कुछ नहीं, बंदा जो काम करने वाला हो उसके साथ लग जाओ, मेरे से अच्छा काम करने वाला हो उसके साथ लग जाओ, मैं तो सच कहता हूँ। लेकिन एक मौका देख के देखो, आपको आनंद आए तो आगे साथ चल लेना, वरना तो लोकतंत्र में 5 साल बाद में दोबारा चुनाव आ जाएंगे। जो बनाने वाला आता है वही हटाने वाला होते हैं, आप ही बनाने वाला हो, आप ही हटा देना। तो स्पष्ट बात यह है, एक बात सबसे निवेदन यही है, एक मुश्किल नहीं होता करके देखो, हमें कुछ करने की इच्छा है हमारे घर में, वो इच्छा भी हमारी पूरी हो जाए, आपकी उम्मीद पूरी हो जाए। माँ दुर्गा के स्थान पर मुझे इतना ही आपसे निवेदन करना था। 3 घंटे वैसे भी देरी से चल रहे हैं, सबको राम राम, बहुत बहुत